आपके ख्याल में जो पिछले 2 रोज में हमने 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, क्या हमने भारत के जो इल्जामात की पूरी एक बौछार थी उनका भरपूर जवाब दे दिया है? देर से सही, लेकिन हम मौसर मुकदमे के साथ सामने आए हैं इस वक्त दुनिया के। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आज वाली हुई है, ये तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की दुनिया में इट्स अ न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें जिस तरीके से जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया है पूरी दुनिया के सामने, ये काफी अरसे से हमारी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंडिया से रिलेटेड थी, उसमें ये चीज मिसिंग थी। और आज इस तरीके से पूरे इंटरनेशनल मीडिया को, जिसमें चाइना से लेके मुस्लिम वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव, वेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव, पूरी दुनिया के सामने इंडिया का वो केस प्रेजेंट हुआ है जो कि जिसको डिनाई करना अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये इल्जामात नहीं है, ये असूल, ये वो सबूत हैं जो दुनिया की किसी अदालत के अंदर भी आप दिखा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने आज जो मुकदमा पेश किया है, ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। और इंडिया की जो कैंपेन पिछले, आप बैकग्राउंड भी इसकी थोड़ी सी देखें कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे मशहूर होता चला रहा है। 5 आई अलायंस की आप बात करें, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो, अवतार सिंह खांडा का मर्डर हो, फिर उसके बाद इनकी बांग्लादेश के अंदर जो दहशतगर्दी हो, या भूटान, जो नेपाल की हुकूमत के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, पूरी दुनिया वैसे इंडिया की दहशतगर्दी से तंग है। और इनके जो प्रोपेगेंडा पैडलर्स हैं, गौरव आर्या वगैरह, इस तरह के जो रॉ के माउथ पीस हैं, वो दहशतगर्दी करवाने के बाद बाकायदा तौर पे उसको ऑन करते हैं इंडिया के। फॉर आई स्टिल रिमेंबर अवतार सिंह खांडा को जब इंग्लैंड के अंदर जिस दिन जहर दिया गया और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, उस दिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हम अवतार सिंह खांडा की विल मेक अ एग्जांपल आउट ऑफ हिम, थ्रेट किया था ओपनली। तो ये जो तमाशा इंडिया ने लगाया हुआ था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया की अटेंशन इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की तरफ है, तो दिस इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। इंडिया के लिए एक बहुत बहुत ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत बुरी साबित होगी इंडिया के लिए, इंडिया की हकीकत दुनिया के सामने फाश करेगी। अच्छा, लेकिन हसन ये फरमाएगा कि अब आपने 2-3 चीजों की बड़ी खुलकर वजाहत की है, लेकिन ये जो वहां पर वावेला हो रहा है कि हम कुछ कर देंगे, प्रेशर अब उल्टा उनकी हुकूमत के ऊपर हो रहा है कि आप कुछ तो एक्शन लें, तो मेरा सवाल अक्सर लोगों से यही है कि ये जो 24-36 घंटों की डेडलाइन हमारे वजीर दिफा भी दे रहे हैं, अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, आपके ख्याल में जंग छेड़ तो देंगे, लेकिन आगे पाकिस्तान अगर कह रहा है कि फिर खत्म हम अपने अंदाज में करेंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्या भारत में मौजूद नहीं है? वो ऐसा एडवेंचर क्यों करना चाहेंगे? देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग भारत में बाकायदा तौर पे मौजूद है, लेकिन बात ये है कि आप अगर फैशिस्ट्स को आपने पढ़ा हो, आपने ल्यूनेटिक्स को अगर पढ़ा हो, जब वो इक्तदार में आते हैं, तो फिर वो अपनी दो कौड़ी के इक्तदार के लिए, 2 टके की सीट के लिए पूरी कौम को दांव पे लगा देते हैं, पूरी कौम को दांव पे लगा देते हैं, पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को दांव पे लगा देते हैं। और मोदी इस वक्त अपनी, जो कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि 3000 साल, 4000 पुरानी हमारी 4000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, ये अपनी पूरी की पूरी तहजीब को इस वक्त दांव पे लगाना चाहता है, सिर्फ इस वजह से कि 2 या 4 साल। आप इंटरनली देखें कि जो मोहन भगवत है, वो लॉबिंग कर रहा है जो योगी आदित्यनाथ है, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, कि वो पाकिस्तान को से बदला लेगा। जो आरएसएस के आइडियोलॉग है सुब्रमण्यम स्वामी, वो मोदी के खिलाफ प्रैक्टिकली कू कर चुके हैं कि मोदी इस्तीफा दे और छोड़े। सो मोदी के लिए भी इन्वायरमेंट इस टाइम पे बहुत टफ है, बट पाकिस्तान की तरफ से क्लियर मैसेज है कि आप शुरू करेंगे, खत्म इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसको हम करेंगे, और इसका फेट क्या होगा ये पाकिस्तान आर्मी की तलवार डिसाइड करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस पे अब जिस तरह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी वज़ीर आज़म से रब्ता किया है, ऑब्वियसली अमरीका का, चीन का अपना मौक़िफ़ भी सामने आया है, चीन भी सपोर्ट कर रहा है, अमरीका ने कहा जी आप आपस में ही मसला हल कर लें। आपके ख्याल में एज पर एक्सपेक्टेड था ये भारत के लिए, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था ये सिनेरियो, क्योंकि उनको तो लगता था कि वेस्ट की जो कुव्वतें हैं वो भारत को सपोर्ट करेंगी? देखें, कौमों की जो तकदीर होती है और कौमों की तकदीर के जो फैसले होते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर हैं इलामा इकबाल, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से बात की है। इकबाल ने कहा है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। सो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीवन।
और जिस तरीके से पाकिस्तान ने, वो कहते टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान पे एग्रेसिव पोस्चर लिया, और बदले में जब पाकिस्तान ने उससे कई गुना ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर लिया, लेट इट बी काइनेटिक एक्शन और डिप्लोमेटिक फ्रंट और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मिलिट्री डिप्लोमेसी, जब पाकिस्तान इतना एग्रेसिवली प्रोएक्टिवली इंडिया के आगे गया, जब पाकिस्तान ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपनी रिप्यूट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, you cannot call us a terrorist and get away with it, not this time. और अगर तुम अटैक करोगे तो तुम्हें उसका मल्टीफोल्ड रिस्पांस मिलेगा। तो जब पाकिस्तान ने ये स्टैंस लिया, तो जाहिर है जब आप खुद इतना गैरतमंद स्टैंस लेते हैं अपने आइडियल्स के ऊपर, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, आप परवाह नहीं करते कि दुश्मन आपका कितना ताकतवर है, आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं, विजडम और विजन के साथ आप चलते हैं, तो फिर द वर्ल्ड इज सपोज टू टेक यू सीरियसली। दुनिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इसी वजह से आज अमेरिका भी आपको सीरियस ले रहा है, इसी वजह से चाइना भी सीरियस ले रहा है। द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड इज रैलिंग बिहाइंड यू विद इमोशंस, विद विजडम, विद पावर। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये इस वजह से सारा पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक।